हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट। वर्ड्सवर्थ एक पोइट के रूप में इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया है। आज उसे आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें है सबसे पहले इंट्रोडक्शन वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट्स ऑफ 19th सेंचुरी। वर्ड्सवर्थ 19th सेंचुरी के रोमांटिक पोइट्स में से एक महान पोइट माने जाते हैं। इफ़ हिज हाइट एज अ पोइट इज़ कंपेयर्ड विद अदर डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पोइट्स, अगर हम अदर जो इंग्लिश पोइट्स हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए उनकी हाइट को, फ्रॉम एलिजाबेथन टू द विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन पीरियड से लेकर विक्टोरियन एज तक के जो इंग्लिश पोइट्स हैं अगर उनके साथ उन्हें कंपेयर किया जाए तो ही इज़ कंसिडर्ड ओनली थर्ड, तो उन्हें थर्ड माना जाता है आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन। शेक्सपियर और मिल्टन के बाद वर्ड्सवर्थ का नाम आता है। ही एक्जेल्स लिरिकल वर्सेस, वो लिरिकल वर्सेस को इस तरह से एक्सेल करते हैं, इस तरह से निकालते हैं। एज फ्लावर्स रिलीज देयर फ्रेग्रेंस इन द मॉर्निंग, जिस तरीके से फ्लावर्स मॉर्निंग में अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ते हैं, फ्रेग्रेंस जो होती है सुगंध होती है फ्लावर्स की, जिस तरीके से फ्लावर्स अपनी फ्रेग्रेंस रिलीज़ करते हैं उसी तरीके से वर्ड्सवर्थ अपने लिरिकल वर्सेस को एक्सेल करते हैं। एसी ब्रेडले रिमार्क्स, एसी ब्रेडले ने उनके बारे में कहा है, देयर हैव बीन ग्रेटर पोइट्स दैन वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ से भी कई ग्रेटर पोइट हुए हैं, बट नन मोर ओरिजिनल, लेकिन कोई इतना ओरिजिनल नहीं हुआ है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट आर गिवन बिलो। वर्ड्सवर्थ की पोइट के रूप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो हैं, फर्स्ट है एज अ रोमांटिक पोइट। वर्ड्सवर्थ को एक रोमांटिक पोइट माना गया है। वर्ड्सवर्थ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आउटस्टैंडिंग पोइट्स ऑफ द पीरियड ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो रोमांटिक रिवाइवल का पीरियड था, पुनर्जागरण का जो पीरियड था, उस पीरियड में एक आउटस्टैंडिंग पोइट माने जाते हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ इज़ रोमांटिक इन द सेंस दैट, वर्ड्सवर्थ रोमांटिक है इस सेंस में that he broke away from the existing poetic tradition and form, कि वो ब्रोक अवे हुए हैं, अलग हो गए हैं, किससे? जो एग्जिस्टिंग पोइटिक ट्रेडिशन था उस समय, जो पोइटिक ट्रेडिशन था, जो परंपरा थी और जो फॉर्म थी, लिखने की जो शैली थी, उससे वो बिल्कुल अलग हटकर उन्होंने लिखा था। ही गेव अप न्यू क्लासिकल मैनर ऑफ पोइटिक कंपोजिशन, उन्होंने जो पोइटिक कंपोजिशन का मैनर था न्यू क्लासिकल, वो उन्होंने गिव अप कर दिया था, यानी कि उन्होंने न्यू क्लासिकल मैनर में अपनी पोइम्स नहीं लिखी थी। ही इज़ रोमांटिक, वो रोमांटिक है इन द सेंस दैट, इस सेंस में ही गेव मच इम्पॉर्टेंस टू नेचर, कि उन्होंने नेचर को बहुत इम्पॉर्टेंस दी है। ही इज़ रोमांटिक इन द सेंस दैट, वो इस सेंस में भी रोमांटिक हैं दैट ही गेव मच इम्पॉर्टेंस टू इमेजिनेशन, कि उन्होंने इमेजिनेशन को भी बहुत इम्पॉर्टेंस दी है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अ पोइट ऑफ नेचर। उनको अभी हमने देखा वर्ड्सवर्थ को किस रूप में, रोमांटिक पोइट के रूप में, और अब हम देखेंगे उन्हें पोइट ऑफ नेचर, नेचर के पोइट के रूप में। वर्ड्सवर्थ इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज अ पोइट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ को यूनिवर्सली एक्नॉलेज माना जाता है पोइट ऑफ नेचर के रूप में। ही इज़ कॉल्ड द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, उन्हें नेचर का हाई प्रीस्ट कहा जाता है। प्रीस्ट यानी पुजारी, उन्हें नेचर का पुजारी कहा जाता है। नेचर फॉर वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर क्या है? इज़ द सम टोटल ऑफ द होल एक्सटर्नल फिनोमेना एग्जिस्टिंग अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ माइंड, जो वर्ल्ड ऑफ माइंड है, माइंड का जो वर्ल्ड है उससे कहीं हटकर जो सम टोटल है उसका एक्सटर्नल फिनोमेना का, वही उनके लिए क्या है? नेचर है। नेचर जो माइंड का वर्ल्ड है बिल्कुल उससे हटकर है। इन प्रेल्यूड एंड इन टिंटर्न एवे, प्रेल्यूड में और टिंटर्न एवे में वी फाइंड द 4 स्टेजेस, हम 4 स्टेजेस देखते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज लव फॉर नेचर, उनका जो नेचर के लिए लव है उसकी हम 4 स्टेजेस को डेवलप होते हुए देखते हैं प्रेल्यूड में और टिंटर्न एवे में। वर्ड्सवर्थ डील्स विद ऑल मूड्स, अपीयरेंस एंड मोशंस ऑफ नेचर,
वर्ड्सवर्थ नेचर के सभी मूड को दिखाते हैं, सभी मूड के साथ वो वर्णन करते हैं, उसके नेचर के अपीयरेंस को और उसके इमोशंस को, सभी को वो डील करते हैं, सभी को वो व्यक्त करते हैं। ही बिलीव्स इन द एजुकेटिव वैल्यू ऑफ नेचर। वो किस में बिलीव करते हैं? नेचर की जो एजुकेटिव वैल्यू है, नेचर जो हमें शिक्षा देती है, वो उसमें बिलीव करते हैं। ही कंसिडर्स नेचर टू बी द मोरल गाइड। वो नेचर को क्या समझते हैं? एक मोरल गाइड समझते हैं, जो हमें मोरली गाइड करती है। एंड नरिशर, और वो नरिशर भी है, यानी कि पोषक, पालन, जो पालक होता है, जो पोषण देता है। ऑफ प्यूरेस्ट थॉट्स, किसके पोषक है, किसकी पालक है? वो प्यूरेस्ट थॉट्स की। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि नेचर है, क्या है नेचर? द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, मेरे प्योरेस्ट थॉट्स की एंकर है, वाहक है। द नर्स, वो नर्स है, गाइड है, गार्जियन है। ऑफ माई हार्ट, मेरे हार्ट की, यानी नेचर क्या है? उनके प्योरेस्ट थॉट्स की एंकर है, उनके हार्ट की नर्स है, गाइड है, गार्जियन है। एंड सोल ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग, और मेरी जितने भी मोरल बीइंग हैं, जितने भी मोरल जो शिक्षाएं होती हैं, उसकी वो सोल है, आत्माएं हैं। इन 3 years शी ग्रीव में थ्रू द करेक्टर ऑफ लूसी के करेक्टर के माध्यम से वर्ड्सवर्थ शोज़ द रोल ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ नेचर का रोल दिखाते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ मैंस पर्सनैलिटी, कि नेचर किस तरीके से मैन की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। नेचर सेज अबाउट लूसी, इसमें नेचर कहती है लूसी के बारे में, क्या कहती है? दिस चाइल्ड, इस चाइल्ड को, आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस चाइल्ड को मैं खुद ले लूँगी, यानी कि इस चाइल्ड की मैं खुद केयर करूँगी। शी शैल बी माइन, वो मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसे अपनी तरह ही एक लेडी बनाऊँगी, यानी कि अपनी तरह ही एक मैं लेडी बनाऊँगी। नेचर ने कहा माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स। माई सेल्फ विल, मैं खुद बनूँगी, टू माई डार्लिंग बी, यानी कि अपनी लूसी के लिए क्या बनूँगी? बोथ लॉ एंड इम्पल्स, मैं अपनी लूसी के लिए ही खुद बनूँगी। अनुशासन, लॉ मीन्स अनुशासन, उसको अनुशासित करूँगी। एंड इम्पल्स, उसको प्यार करूँगी। एंड विद मी, और मेरे साथ, द गर्ल, वो गर्ल, इन रॉक एंड प्लेन, रॉक में या प्लेन में, यानी चट्टानी जगह पर या प्लेन जगह पर। इन अर्थ एंड हेवन, चाहे अर्थ हो चाहे हेवन हो। इन ग्लेड एंड बोअर, ग्लेड होते हैं ओपन स्पेस गार्डन टाइप से, एंड बोअर होते हैं कुंज जो होते हैं, उनमें सब में वो मेरे साथ जाएगी, मेरे साथ रहेगी। एंड उसमें वो क्या फील करेगी? एन ओवरसीइंग पावर, एक पावर फील करेगी। टू किंडल और टू रिस्ट्रेन, किंडल करने के लिए यानी प्रज्वलित करने के लिए एक पावर वो फील करेगी, और रिस्ट्रेन, और उसे रोकने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है नेचर, मैन एंड ह्यूमैनिटी इन द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हमें क्या देखने को मिलता है? नेचर, मैन और ह्यूमैनिटी। वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ पोइट ऑफ नेचर अलोन। वर्ड्सवर्थ एक्सक्लूसिवली केवल नेचर या नेचर के पोइट नहीं, यानी केवल हम उन्हें नेचर का पोइट नहीं कह सकते हैं। इनफैक्ट वास्तव में ही इज़ अ पोइट ऑफ मैन एंड नेचर। वास्तव में वो जो पोइट हैं वो मैन और नेचर के हैं। हिज लव फॉर नेचर लीड्स हिम टू सी दैट, उनका जो नेचर के लिए लव है वो उन्हें दिखाता है दैट मैन ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन द स्कीम ऑफ नेचर, कि मैन जो है उस नेचर की स्कीम में एक सेंट्रल प्लेस रखता है, एक मुख्य स्थान रखता है। वर्ड्सवर्थ पोइटिक विज़न इज़ दैट, वर्ड्सवर्थ का जो पोइटिक विज़न है वो है दैट नेचर एंड मैन, और रेदर मैन इन नेचर। वो क्या है? नेचर एंड मैन, नेचर और मैन का उनका जो पोइटिक विज़न है, या फिर हम कह सकते हैं मैन इन नेचर या नेचर में मैन, यानी कि मैन और नेचर को वो अलग नहीं मानते हैं। व्हेन ही थॉट ऑफ नेचर, जब वो नेचर के बारे में सोचते हैं तो ही थॉट इनवेरिएबली ऑफ मैन,
तो वो मैन के बारे में भी सोचते हैं। एंड व्हेन ही थॉट ऑफ मैन, और जब वो मैन के बारे में सोचते हैं, ही थॉट ऑफ ह्यूमन नेचर, तो वो ह्यूमन नेचर के बारे में सोचते हैं। दिस नेचर एंड ह्यूमन लाइफ आर इंसेपरेबली इंटर रिलेटेड टू द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। और जो ये दिस नेचर एंड ह्यूमन लाइफ जो है आर इंसेपरेबली इंटर रिलेटेड, बिना अलग हुए ये रिलेटेड है इन द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में, यानी कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हमें नेचर और ह्यूमन लाइफ एक साथ दिखने को मिलता है, वो सेपरेट नहीं है। ऐसे ब्रूक कहते हैं, वर्ड्सवर्थ वॉज एज मच द पोइट ऑफ मैन। वर्ड्सवर्थ मैन के जो पोइट हैं, यानी कि वर्ड्सवर्थ मैन के पोइट हैं, उतने ही हैं जितने कि एज ऑफ नेचर, जितने कि वो नेचर के पोइट हैं। यानी कि वर्ड्सवर्थ मैन के भी उतने ही पोइट हैं जितने कि वो नेचर के हैं। एंड द पोइट्री ऑफ मैन टुक, और जो उनकी पोइट्री है, एंड द पोइट्री ऑफ मैन टुक इन हिज हैंड्स, उन्होंने मैन की पोइट्री को इन हिज हैंड अपने हाथ में लिया एज अ ग्रेट डेवलपमेंट एज द पोइट्री ऑफ नेचर। यानी कि जितना वो प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में जितना वो लिख सकते हैं, उतना वो उन्होंने लिखा है, उसको डेवलप किया है उन्होंने एज ग्रेट डेवलपमेंट एज पोइट्री ऑफ नेचर। यानी कि मैन और नेचर को उन्होंने एक साथ लिया है। एंड द पोइट्री ऑफ मैन टुक इन हिज हैंड्स एज ग्रेट डेवलपमेंट एज अ पोइट्री ऑफ नेचर। यानी कि जितना डेवलपमेंट उन्होंने पोइट्री ऑफ नेचर का किया है, उतना ही उन्होंने मैन का भी किया है, पोइट्री ऑफ मैन। यानी कि मैन के बारे में और नेचर के बारे में उन्होंने इक्वली लिखा है, उसको वो अलग नहीं समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पोइटिक मिस्टिसिज्म स्ट्राइकिंग फीचर। पोइटिक मिस्टिसिज्म ये उनका स्ट्राइकिंग फीचर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज मिस्टिसिज्म इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। उनकी मिस्टिसिज्म का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, वो उनकी पोइट्री का सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है। हिज कंसेप्शन ऑफ नेचर इज़ दैट, नेचर के बारे में जो उनकी धारणा है वो ये है कि इट इज़ परमिएटेड बाय द यूनिवर्सल सोल विच इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। इट इज़ परमिएटेड, यानी कि ये व्याप्त है, इसको हम कह सकते हैं परमिएटेड, यानी कि व्याप्त है बाय द यूनिवर्सल सोल विच इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जो कि लाइफ का पहला सिद्धांत है। इंटेलिजेंस एंड मोशन इन द यूनिवर्स, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, इंटेलिजेंस एंड मोशन इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में पहला ये क्या है, सिद्धांत है लाइफ का, इंटेलिजेंस का और मोशन का। यानी कि वो नेचर को क्या मानते हैं, लाइफ, इंटेलिजेंट, मोशन इन द यूनिवर्स। प्रिज्यूमली सच सोल इज ऑल्सो द क्रिएटर, द रूलर एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। और वो ये भी मानते हैं कि ये जो सोल है, आत्मा है या नेचर है, वो क्रिएटर भी है, रूलर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है ऑफ द यूनिवर्स का और उसके ऑब्जेक्ट्स का। सच कंसेप्शन ऑफ नेचर अमाउंट्स टू पैंथिज्म। और ये जो कंसेप्शन है नेचर के बारे में उनकी, इसको हम पैंथिज्म मान सकते हैं। पैंथिज्म होता है जिसमें आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। पैंथिज्म इज़ द डॉक्ट्राइन, एक तरीका का सिद्धांत है दैट आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स, जिसमें हम गॉड को यूनिवर्स के साथ जोड़ते हैं। यानी कि जो गॉड है वो ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि वो हर जगह प्रेजेंट है, केवल वो मूर्ति पूजा को ही गॉड नहीं मानते हैं। इंटर नेवे में वर्ड्सवर्थ राइट्स दैट, वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि ही हैड फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ सच सोल इन नेचर, कि उन्होंने इस तरीके की सोल को फील किया, इस तरीके की सोल के प्रेजेंस को फील किया है नेचर में। वो कहते हैं इन आई हैव फेल्ट, मैंने महसूस किया है, अ प्रेजेंस, एक प्रेजेंस को महसूस किया है, दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय, जो मुझे खुशी से भर देती है। यहाँ पर डिस्टर्ब का मतलब डिस्टर्ब करना नहीं होता है, यहाँ पर डिस्टर्ब का मतलब है फिल, भर देना।
जो मुझे खुशी से भर देती। ऐसी प्रेजेंस मैंने नेचर में फील की है। ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, किससे भर देती है? उच्च प्रकार के विचारों से, एलिवेटेड थॉट से भर देती है। अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। अ सेंस सबलाइम, जो सेंस है सबलाइम का, सबलाइम मीन्स भी हाई थॉट्स होते हैं। ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, उन्होंने भी मुझे कहीं गहराई तक भर दिया है। हुज ड्वेलिंग इज़ द लाइट ऑफ सेटिंग सन, जो उसकी ड्वेलिंग है, ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने का स्थान। तो यहाँ पर ड्वेलिंग का मतलब है हेवन, यानी कि जहाँ पर देवी देवता के रहने का स्थान जिसे हम मानते हैं। तो उसका ड्वेलिंग जो प्लेस है हम बताते हैं, वो उसका ड्वेलिंग प्लेस कहाँ है? इज़ द लाइट ऑफ द सेटिंग सन, सेटिंग सन की जो लाइट है वहाँ पर उसका ड्वेलिंग प्लेस है, वहाँ पर वो रहती है। एंड द राउंड ओशियन एंड द लिविंग एयर, और उसका जो निवास स्थान है वो कहाँ है? समुद्र में भी है और लिविंग एयर में भी है। एंड द ब्लू स्काई एंड इन द माइंड ऑफ मैन, ब्लू स्काई में भी है उसका निवास स्थान, ब्लू स्काई में भी रहती है। एंड इन द माइंड ऑफ मैन, मैन के माइंड में भी रहती है। अ मोशन एंड अ स्पिरिट, ये एक मतलब मोशन और स्पिरिट है। दैट इम्पल्स, जो जीवित रखती है। ऑल थिंकिंग थिंग्स, हमारे विचारों को वो जीवित रखती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स, सभी चीज़ों के मतलब जो विचार होते हैं, थॉट्स के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, सभी थॉट्स के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको जीवित रखती है। एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और वो हर चीज़ में सभी जगह पर वो व्याप्त है, रोल्स करती है, यानी कि हर जगह वो व्याप्त है, विराजमान है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की कुछ लिमिटेशंस हैं। वर्ड्सवर्थ पोइट्री possesses सेवरल क्वालिटीज़, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बट इट हैड सर्टेन लिमिटेशंस टू, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, लिमिटेशन भी हैं, सीमाएं भी हैं। हिज पोइट्री इज़ हाईली अनइक्वल इन मैटर्स, उनकी जो पोइट्री है वो हाईली अनइक्वल है। अनइक्वल मीन्स असमानता है उसमें, किसमें? इन मैटर्स ऑफ पोइटिक मेरिट एंड मैनर्स, पोइटिक मेरिट और मैनर्स में असमानता देखने को मिलती है। एक्सेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट मेक्स इट इगोटिस्टिकल, उन्होंने मतलब पर्सनल एलिमेंट्स को वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये इगोटिस्टिकल लगती है। समिंग अप, कंक्लूजन कहेंगे हम। मेंशन्ड अबव आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री, ये जो ऊपर मेंशन जो भी प्रोमिनेंट फीचर्स हैं आपने देखे हैं वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के, दैट गो टू मेक हिम अ ग्रेट पोइट, जो कि उन्हें एक ग्रेट पोइट बनाते हैं। दे लैंड यूनिक चार्म एंड इंटरेस्ट टू हिज पोइट्री, वो उनकी पोइट्री को एक यूनिक चार्म और इंटरेस्ट प्रदान करते हैं। ही इज़ नॉट अ पोइट ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, वो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के पोइट नहीं माने जाते हैं। हिज अपील इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल, उनकी जो अपील है वो लिमिटेड नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल के, मतलब केवल जो पर्टिकुलर टाइप के पीपल होते हैं केवल उन्हीं से वो अपील करते हैं, ऐसा नहीं है। इस पोइट्री टेंड्स टू अपील टू ऑल पीपल इन ऑल टाइम्स एंड इन ऑल प्लेसेस, उनकी जो पोइट्री है वो अपील करती है सभी पीपल को के लिए, इन ऑल टाइम्स जो हर पीरियड में है, एंड इन ऑल प्लेसेस जो हर जगह हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था वर्ड्सवर्थ के बारे में, वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट। इसी तरीके से हमारे चैनल पर लिटरेचर से रिलेटेड कई वीडियोस हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।